मालिक और गुलाम का अंतर। ओशो ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक बनना होगा, न कि गुलाम। गुलामी में तुम अपनी आत्मा खो देते हो। हम में से अधिकतर लोग अपनी आदतों, समाज के नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन ओशो हमें सिखाते हैं कि हर इंसान में यह ताकत है कि वह खुद अपनी जिंदगी का मालिक बन सके। गुलामी क्या है? गुलामी का मतलब केवल शारीरिक बंधन नहीं, यह मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। जब हम अपने विचारों और कार्यों पर दूसरों का नियंत्रण होने देते हैं, तो हम गुलाम बन जाते हैं। मालिक होना क्यों जरूरी है? अपनी जिंदगी का मालिक बनने का अर्थ है अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना। ओशो ने कहा, मालिक वही है जो अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने कार्यों का स्वामी है। कहानी गुलाम और आजादी का स्वाद। एक बार एक गुलाम ने अपने मालिक से कहा, मुझे आजादी चाहिए। मालिक ने कहा, तुम आजाद हो, लेकिन तुम्हारे मन में गुलामी की जंजीरें हैं। गुलाम ने सोचा और पाया कि वह अपनी आदतों, डर और दूसरों की बातों का गुलाम था। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलना शुरू किया और अपनी आजादी को महसूस किया। इस कहानी का संदेश। गुलामी केवल बाहरी नहीं, यह अंदरूनी भी हो सकती है। आजादी को पाने के लिए अपने मन और आदतों को बदलना जरूरी है। गुलामी के लक्षण। दूसरों पर निर्भरता। जब तुम अपने निर्णय दूसरों पर छोड़ देते हो, तो यह गुलामी का संकेत है। समाज के दबाव में जीना। समाज के नियमों और अपेक्षाओं के कारण अपनी इच्छाओं को दबाना। डर के कारण कदम पीछे हटाना। डर तुम्हें अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकता है। आदतों का बंधन। बुरी आदतें जैसे नकारात्मक सोच, आलस्य और लालच तुम्हें गुलाम बनाती हैं। मालिक बनने के फायदे। आत्मविश्वास का विकास। अपनी जिंदगी का मालिक बनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सही निर्णय लेने की क्षमता। जब तुम अपनी सोच और कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हो, तो तुम्हारे निर्णय अधिक प्रभावी होते हैं। आंतरिक शांति। मालिक बनने से मन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने से सकारात्मकता बढ़ती है। मालिक बनने के तरीके। आत्मजागरूकता विकसित करो। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को पहचानो। दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त रहो। दूसरों की अपेक्षाओं और दबाव से खुद को बचाओ। अपनी कमजोरियों को पहचानो। अपनी कमजोरियों को समझो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। डर का सामना करो। डर को हराने के लिए उसे स्वीकार करना जरूरी है। ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान से तुम अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हो। मालिक बनने का महत्व। अपनी जिंदगी की दिशा तय करना। मालिक बनने का मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू को खुद तय करते हो। ओशो ने कहा, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। इन्हें दूसरों के हाथ में मत दो। गुलामी से मुक्ति। जब तुम मालिक बनते हो, तो तुम अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हो। यह जंजीरें तुम्हारे डर, आदतें और समाज के दबाव हो सकते हैं। सच्चा आनंद। मालिक बनने से तुम अपने जीवन का असली आनंद अनुभव करते हो। कहानी राजा और स्वतंत्रता का रहस्य। एक राजा ने एक संत से पूछा, मुझे बताओ, सच्ची स्वतंत्रता क्या है? संत ने उत्तर दिया, सच्ची स्वतंत्रता वह है जब तुम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हो। राजा ने कहा, क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूं? संत ने कहा, तुम दूसरों के विचारों और अपनी इच्छाओं के गुलाम हो। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। इस कहानी का संदेश।
सच्ची स्वतंत्रता अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने में है। मालिक बनना स्वतंत्रता का पहला कदम है। मालिक बनने के फायदे। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनते हो तो जीवन अधिक संतोषजनक और सार्थक बनता है। बेहतर रिश्ते। मालिक बनने से तुम्हारे रिश्ते मजबूत और सच्चे बनते हैं। आत्मनिर्भरता। तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। रचनात्मकता में वृद्धि। मालिक बनने से तुम्हारी सोच और रचनात्मकता में सुधार होता है। तनाव से मुक्ति। जब तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हो तो तनाव कम हो जाता है। मालिक बनने के अभ्यास। निर्णय खुद लो। हर दिन अपने छोटे छोटे निर्णय खुद लेने की आदत डालो। दूसरों की राय को सम्मान दो, लेकिन उन पर निर्भर मत रहो। दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपने फैसले खुद करो। बुरी आदतों को छोड़ो। उन आदतों की पहचान करो जो तुम्हें गुलाम बना रही हैं, और उन्हें धीरे धीरे छोड़ो। आत्मानुशासन का पालन करो। अपने कार्यों और समय को अनुशासित तरीके से प्रबंधित करो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करो। ध्यान से तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हो। ओशो का संदेश, गुलामी से मालिक बनने की यात्रा। अपने विचारों पर नियंत्रण। ओशो ने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। उन्हें अपने नियंत्रण में रखो। अपने डर से पार पाओ। गुलामी का सबसे बड़ा कारण डर है। इसे समझो और हराओ। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लो। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। आत्मजागरूकता। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होता है। मालिक बनने का असली मतलब। आत्मनिर्भर बनना। मालिक बनने का अर्थ है अपनी जिंदगी के हर पहलू की जिम्मेदारी खुद लेना। ओशो ने कहा, जो अपनी जिंदगी का निर्णय खुद करता है वही सच्चा मालिक है। दूसरों के विचारों से मुक्त होना। गुलाम वही बनता है जो दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं के दबाव में रहता है। जब तुम समाज के बनाए हुए ढांचे से खुद को मुक्त करते हो तो तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू होती है। आत्मा का जागरण। मालिक बनने का सबसे बड़ा फायदा है आत्मा का जागरण। यह तुम्हें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कराता है। कहानी, संत और शिष्य की गुलामी। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी का मालिक क्यों नहीं बन पा रहा? गुरु ने कहा, तुम्हें अपनी गुलामी के कारणों को पहचानना होगा। शिष्य ने ध्यान किया और पाया कि वह अपनी आदतों, डर और दूसरों की बातों का गुलाम था। उसने धीरे धीरे अपनी सोच और व्यवहार को बदलना शुरू किया और अंततः अपनी जिंदगी का मालिक बन गया। इस कहानी का संदेश। गुलामी के कारणों को पहचानना और उन्हें छोड़ना ही मालिक बनने का पहला कदम है। अपने भीतर जागरूकता और साहस लाकर तुम अपनी जिंदगी के स्वामी बन सकते हो। गुलामी के बंधन से बाहर निकलने के उपाय। अपने डर का सामना करो। डर ही सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें गुलाम बनाता है। ओशो ने कहा, डर को पहचानो और उसे धीरे धीरे खत्म करो। अपनी सोच को नियंत्रित करो। अपनी सोच पर ध्यान दो और इसे सकारात्मक बनाओ। जो विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं उन्हें छोड़ दो। निर्णय लेने की आदत डालो। हर दिन छोटे छोटे निर्णय खुद लेने की कोशिश करो। यह तुम्हें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता देगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। ओशो ने कहा, ध्यान तुम्हें अपनी सच्चाई से जोड़ता है। नियमित ध्यान से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हो। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसे समझो। गैर जरूरी चीजों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो।
मालिक बनने के फायदे। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में शांति। मालिक बनने से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। बेहतर रिश्ते। जब तुम अपने जीवन के मालिक होते हो तो तुम्हारे रिश्ते अधिक ईमानदारी और प्यार से भरे होते हैं। रचनात्मकता का विकास। स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता को बढ़ाती है। यह तुम्हें नए विचार और अवसर तलाशने की ताकत देती है। सच्चा आनंद। मालिक बनने से तुम्हें सच्चा आनंद और संतोष का अनुभव होता है। संदेश। मालिक बनने के लिए आत्मनिरीक्षण, साहस और जागरूकता जरूरी है। जब तुम अपनी आत्मा की सुनते हो तो तुम अपनी जिंदगी के सच्चे स्वामी बनते हो। मालिक बनने के लिए कदम। अपने मूल्यों को समझो। अपनी जिंदगी के लिए कुछ बुनियादी मूल्य तय करो और उनके अनुसार जियो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें सुधारो। अपनी आदतों को बदलो। बुरी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतें अपनाओ। आत्मजागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानो। इससे तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। खुद को प्रेरित करो। अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों को याद रखकर खुद को प्रेरित करते रहो। ओशो का संदेश, मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्वतंत्रता ही सच्ची खुशी है। ओशो ने कहा, गुलामी में खुशी नहीं, केवल स्वतंत्रता में सच्चा आनंद है। अपनी जिंदगी को खुद के अनुसार जीना ही स्वतंत्रता है। अपनी आत्मा को जगाओ। जब तुम अपनी आत्मा के संपर्क में आते हो तो तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का एहसास होता है। हर दिन एक नई शुरुआत करो। गुलामी के बंधन से निकलकर हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जागरूकता से जियो। ओशो ने कहा, जागरूकता ही तुम्हारी गुलामी को तोड़ सकती है। जब तुम पूरी तरह जागरूक होकर जियो तो तुम अपनी जिंदगी का मालिक बन जाते हो। मालिक बनने का सार। गुलामी केवल शारीरिक नहीं, यह मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। मालिक बनने के लिए आत्मजागरूकता, साहस और ध्यान की जरूरत है। जब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनते हो तो तुम सच्चे आनंद, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली आनंद और सफलता तभी है जब हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लेते हैं। यही मालिक बनने का असली अर्थ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।